Hello friends, welcome to EduScoop and we are continuing with our MPGK lecture series. Today we are going to talk about राजगढ़ district which comes under भोपाल division. अभी तक इसके पहले हम लोग जो है वो चंबल डिवीजन और ग्वालियर डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं. आज भोपाल डिवीजन का भी जो है वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कवर करेंगे. और अगर आपको सारे लेक्चर्स इसके पहले आपने देखे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लें. अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. आप जो है वो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. सबका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. एंड फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज जो बात करनी है वो करनी है हमको राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, विच इज सिचुएटेड हियर. इट इज़ पार्ट ऑफ भोपाल डिवीजन. भोपाल में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थे हमारे पास, जिसमें हमने विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. आज जो है वो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है. इसके पहले हमने ग्वालियर डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट और चंबल डिवीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर लिए थे. जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें एक बार. आज जो है वो राजगढ़ डिवीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी उसकी हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी और टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो सब हम कवर करेंगे. लोकेशन देख लेते हैं. इट इज सिचुएटेड हियर. हियर इट इज. जोग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स 6153 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट रैंक्स 25th in terms of area. This was also formed in 1956 when MP was formed and 43 districts were created. राजगढ़ was one of them. इधर बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ राजस्थान, गुना, आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल एंड सीहोर. मेन रिवर्स की बात करते हैं तो कालीसिंध यहाँ से फ्लो करती है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम देवास डिस्ट्रिक्ट. कालीसिंध जो है वो देवास डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है. नेवत जो है वो इंडिजीनियस रिवर है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ. पार्वती जो है वो हमने कल डिस्कस किया था. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीहोर डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल. फिर नेक्स्ट पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू तहसील्स. द फर्स्ट वन इज जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, पचोर एंड सहारनपुर. हिस्ट्री की बात करते हैं तो ओल्डर नेम ऑफ राजगढ़ इज झंझनीपुर एंड दिस प्लेस वाज under the control of tribals. This place was basically established by the Bhil kings or the Bhil tribal people. In medieval times it falls under the control of Umar Rajputs. Basically these Rajputs were the branch of Great Parmar clan. जो राजा भोज थे परमार रूलर, उन्हीं की डायनेस्टी के बाद में राजपूत रूलर थे जिनके कंट्रोल में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट आया था. एंड दे एंजॉयड अ सनत स्टेट अंडर the sultans of Delhi and Mughal emperor. What is the Sanat state? Basically, Sanat is a authority of land given by government to someone to hold the land. तो वैसे ही जो दिल्ली के सुल्तान्स थे और मुगल एम्परर्स थे, तो राजगढ़ वाला जो एरिया था वो उनके कंट्रोल में था, बट दे वर अपॉइंटेड दिस उमद राजपूत्स एज देयर गवर्नर इन दिस राजगढ़ एरिया एंड दे जस्ट गेव देम अथॉरिटी टू रूल ऑन देयर बिहाफ. फिर जो यहाँ के किंग थे मोहन सिंह, उन्होंने भील्स को डिफीट किया था 1640 में और उन्होंने ये जो एरिया है राजगढ़ वाला ये एस्टेब्लिश किया था. फाइनली दे शिफ्टेड हेडक्वार्टर हियर इन 1645 और फिर ही जो है वो झंझनीपुर का नाम चेंज होके राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया. एट लास्ट इट फेल इन द हैंड्स ऑफ नवाब्स ऑफ भोपाल एंड पवार्स ऑफ देवास. अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो दिस प्लेस इज हियर. सो जो इसका इधर वाला पार्ट है, दिस प्लेस वॉज रूल्ड बाय
द नवाब्स ऑफ भोपाल जिनकी बात हम कर चुके हैं, द डायनेस्टी ऑफ दैट दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे पेशवाज के टाइम पे जो मराठास रूल कर रहे थे, पवार्स, तो इसका कुछ एरिया जो है राजगढ़ का वो इनके कंट्रोल में था। सो दीज टू डायनेस्टी रूल्ड इट इन लेटर टाइम। And after that, when India got independence in 1947, it became an integral part of Madhya Pradesh. इकोनॉमी की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ रिसीविंग फंड्स फ्रॉम बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 24 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी. Rajgarh is one of them and it is receiving aid for the development from the central government under this backward region grant fund program. Agriculture is mainly done here. Soybean and wheat are the main crops. Development में अब यहाँ पे थोड़ा सा industrial development है. पीलूखेड़ी is one of the important industrial area. नाम याद रखिएगा इंडस्ट्रियल एरियाज का, मैंने पहले भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज डिस्कस किए हैं तो आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So पीलूखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया सिचुएटेड इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो द फर्स्ट वन इज नरसिंहगढ़ फोर्ट. बेसिकली नरसिंहगढ़ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड नरसिंह, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. ये जो प्लेस है ये लॉर्ड विष्णु के नाम पे बनाई गई थी. दिस प्लेस वॉज फाउंडेड बाय दीवान परसराम. जो राजपूत रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे परमार डायनेस्टी के, उनके जो दीवान थे परसराम, ही फाउंडेड दिस प्लेस. नरसिंहगढ़ इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर मालवा. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है विच प्लेस इज नोन एज कश्मीर मालवा. सो नरसिंहगढ़ विच इज सिचुएटेड इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट. अनदर इंपॉर्टेंट साइट इज नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज ऑल्सो नोन एज चिड़ीखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज ऑफ चिड़ीखो लेक विच इज सिचुएटेड इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सो रिमेंबर इट. कुछ और टूरिस्ट साइट्स हैं, सिर्फ नाम याद रख लीजिए. श्रीनाथ जी टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, बिजासन माता टेम्पल, कपिलेश्वर महादेव टेम्पल, शनि टेम्पल एंड वैष्णो देवी टेम्पल. दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट साइट्स बट रिमेंबर देम. ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो आपको बता देता हूँ. इट इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इट्स अ टाइपो एरर, इट इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है. बट दिस डिस्ट्रिक्ट दैट रिलीज दिस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिर्फ यहाँ का जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा है उसके बेसिस पे इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी. सो दिस वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो रिमेंबर इट. Then first solar park of MP is also established in Ganeshpur village of Rajgarh district. Important fact, याद रखिएगा, first solar park of MP is established in Ganeshpur village of Rajgarh district. अभी recently solar park से related एक news थी. So MP's largest solar power plant जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट्स, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, अभी इनॉग्रेट किया है लास्ट वीक ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. सो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में. और लास्ट जो एक फैक्ट है, ब्यावरा इज नोन एज स्क्वायर ऑफ नेशनल हाईवेज. ब्यावरा जो एक तहसील है यहाँ की, वहाँ से 2 नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं लाइक दिस. सो दिस प्लेस ब्यावरा इज सिचुएटेड हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्क्वायर ऑफ नेशनल हाईवेज. तो याद रखिएगा, ब्यावरा is known as square of national highways. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं. रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. सो कल के लेक्चर में ही हमने इसको डिस्कस किया था. इट इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट. और एक फैक्ट मैंने और इसके बारे में आपको बताया था, इट इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, यही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी की जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया है. सो याद रखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट, भीमबेटका केव्स वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था कि ये जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के ईयर है वो याद रखिएगा, बिकॉज देर आर 3 यूनेस्को साइट्स इन एमपी.
First one is Khajuraho, Sanchi and Bhimbetka. So Bhimbetka were included in 2003. Next, largest vegetable oil industry or factory is situated in which district? It is situated in Vidisha district. विदिशा में भी जो एक जगह है गंज बसौदा, वहां सिचुएटेड है ये इंडस्ट्री. सो रिमेंबर इट. नेक्स्ट, बेसनगर इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट. जब हमने डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था बेस एक रिवर है जिसके नाम पे इस जगह का नाम है. जिन लोगों ने भी ये पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिए तो क्वेश्चन विल बी इजियर फॉर यू. So Bes river flows from Vidisha district and Besnagar is ancient name of Vidisha only. Thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए and hit the bell icon for getting the updates. You can also follow us on Instagram and you can also join our Telegram channel. आप जो है वो हमें Facebook और WhatsApp पर भी फॉलो कर सकते हैं. सबका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है.